are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is a family and relationship. वैसे तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुके हैं फैमिली क्या होती है, फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता होता है, लेकिन इस चैप्टर में इसे और डिटेल में हम जान लेते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एमाज फैमिली. अब जैसे आपकी फैमिली फ़ोटो होती है वैसी एमा की फैमिली फ़ोटो यहाँ पे दी गई है. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दिस फैमिली. अब आपको ऊपर फैमिली मेम्बर्स को गिनना है और लिखना है कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर बताना है. इट इज़ अ डैश जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली. आपको बताना है कि फैमिली जॉइंट है या फिर न्यूक्लियर है. अब न्यूक्लियर फैमिली में कम लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम इसे जॉइंट फैमिली कहेंगे. This picture shows grandparents, parents and children. All family members are related to each other by birth or by marriage. Some relatives are from the father side while some other are from the mother side. इस फैमिली में आपको ग्रैंड पेरेंट्स देखने को मिल रहे हैं, पेरेंट्स देखने को मिल रहे हैं और उनके बच्चे देखने को मिल रहे हैं. मतलब दादा दादा के बच्चे यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के बच्चे यानी कि आप. सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. मतलब उनका कोई ना कोई रिश्ता होता है, चाहे बाय बर्थ होता है या फिर बाय मैरिज होता है. ठीक है. कुछ आपके रिश्तेदार आपके पापा की साइड के होते हैं, जैसे आपके ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बुआ वगैरह. कुछ रिश्ते जो होते हैं वो आपकी मदर की साइड से होते हैं, जैसे आपके मामा, मौसी, नानी, नाना एक्सेट्रा. Look at the family tree of Emma from her paternal side. Emma's uncle, Emma's aunt and Emma's father are three of her grandparents. The children of Emma's uncle and aunt are her cousins. Rehan is Emma's sibling. The children of Emma's uncle and aunt are her cousins. Rehan is Emma's sibling. अब आपके जो दादाजी के बच्चे होते हैं, मतलब आपके पापा के अलावा उनके और भी बच्चे होते हैं, उनको आप चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह कहते हो. ठीक है. और उनके बच्चे आपके क्या लगते हैं, आपके कज़न्स लगते हैं. जो आपके पापा के बच्चे होते हैं यानी कि आपके जो बाकी भाई बहन होते हैं वो आपके सिबलिंग कहलाते हैं. यहाँ पे आपको फैमिली ट्री दिया गया है. पहले ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उसके बाद आपके अंकल आंट, मदर फादर, अंकल आंट, और उनके बच्चे जो हैं वो आपके कज़न कहलाते हैं. ठीक है. और आप और आपका भाई आपके सिबलिंग कहलाते हैं. Family, a family can be big or small, joint or nuclear. In earlier times, people used to live in joint families where the male members of the family followed the occupation of their parents and grandparents. However, in recent times, people prefer to live in nuclear families. This has changed the meaning of a family. तो फैमिली जो है वो बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, जॉइंट भी होती है, न्यूक्लियर भी होती है. पुराने ज़माने में जो लोग थे वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे और अपना जो उनका फैमिली बिजनेस होता था, फैमिली ऑक्यूपेशन होता था, उसी को वो फॉलो करते थे. जैसे आपके दादाजी अगर डॉक्टर थे, वैद थे, तो आपके पापा आप भी वैद ही बनोगे. ठीक है. आपके अगर दादाजी शॉपकीपर हैं, वो कोई दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो आप भी वही काम करोगे. Family members are connected through birth, marriage or adoption, forming a bond that involves sharing life, joy and sorrow. फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो एक दूसरे से एक कनेक्शन बैठाते हैं, चाहे बाय बर्थ हो, बाय मैरिज हो या फिर अडॉप्ट करके हो. उन दोनों के बीच में या उन लोगों के बीच में एक शेयरिंग का बॉन्ड बन जाता है. आप उसमें अपने सुख दुख जो है एक दूसरे से बांटते हो, शेयर करते हो. Brainstorm, do you live in a joint family or a nuclear family? How many members are there in your family, including your grandparents from both sides? When your mother was of your age, whom did she live with? अब आपको यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में. आपको यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड करने, दोनों साइड के, मतलब अपने दादा दादी भी और अपने नाना नानी भी इंक्लूड करने. साथ ही साथ आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि जब वो आपकी एज की थी तो वो कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी. वर्ड मीनिंग ऑक्यूपेशन मीन्स अ जॉब और प्रोफेशन. ठीक है. हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक काम करना, एक प्रोफेशन को आपको फॉलो करना. सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. Birth is a natural process that makes the beginning of a new life. It is a significant life event that brings joy and happiness to the family. When somebody is born in a family, he or she becomes a part of that family. Every person loves and welcomes the baby.
अब आप पैदा होते हो किससे? आपकी मम्मा से पैदा होते हो, ठीक है। आपका फैमिली में वेलकम किया जाता है, आपकी फैमिली में आपकी टेक केयर की जाती है, आपको पाला पोसा जाता है, आपको बड़ा किया जाता है, आपकी देखभाल की जाती है। जब आप बड़े हो जाते हो फिर आपको स्कूल वगैरह भेजा जाता है। तो एक बॉन्ड जो है जो आप शेयर करते हो अपनी फैमिली के साथ। रिफ्लेक्ट टाइम, हैज़ अ यंगर ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन टू योर फैमिली। आपके घर में कोई अभी अभी आपका कोई यंगर कज़न या कोई सिबलिंग पैदा हुआ है, अगर हुआ है तो उसके बारे में आपको बताना है। आस्क योर मदर टू टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ योर चाइल्डहुड। अब हम बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमने बचपन में क्या किया, कैसे कैसे हम काम करते थे, या क्या क्या चीज़ें हम किया करते थे, क्या क्या हम खेल खेला करते थे। तो ये चीज़ें आपको अपनी मम्मा से पूछनी है, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि आप जब छोटे थे तो आप क्या क्या शरारतें किया करते थे, क्या क्या चीज़ें आप किया करते थे, कैसे कैसे आप बोलते थे, इस तरीके से। मैरिज के बारे में जान लेते हैं। मैरिज इज द लीगली एंड फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू फैमिली एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। अब आपने देखा होगा शादी में आप जाते भी होंगे, शादी किसकी होती है? एक मैन की, एक वुमेन की होती है। तो वो दोनों शादी के बाद हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और एक फैमिली, न्यू फैमिली वो फॉर्म करते हैं। Adoption, when a couple or an individual raises a child that is not born to them, is called adoption. अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं या कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनका कोई बेबी नहीं होता, तो वो दूसरे बेबी को क्या कर लेते हैं? गोद ले लेते हैं, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो उनका अडॉप्टेड चाइल्ड कहलाता है। सच अ चाइल्ड इज कॉल्ड एन अडॉप्टेड चाइल्ड। द पेरेंट्स लुक आफ्टर द चाइल्ड एज देयर ओन एंड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट। तो वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते क्योंकि उन्होंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो उसके फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। अडॉप्शन इज़ अ काइंड डीड। ये एक अच्छा काम है, ठीक है, कि आप किसी के बच्चे को सहारा दे रहे हो, उसको अपने बच्चे की तरह प्यार दे रहे हो, उसे स्कूल भेज रहे हो, उसे आप अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। सम चिल्ड्रंस हु लूज देयर पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट और इन एनी अदर कैलामिटी आर ब्रॉट टू एन ऑर्फनेज। जो बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं किसी एक्सीडेंट में, किसी भी नेचुरल कैलामिटी में, तो उनको ऑर्फनेज, अनाथालय भेज दिया जाता है, ठीक है। इससे अच्छा तो आप उन बच्चों को गोद ले सकते हैं। द कपल्स हु डू नॉट हैव चिल्ड्रंस कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। दे गिव अफेक्शंस, केयर एंड न्यू होम टू द चाइल्ड। इससे क्या होता है? उस बच्चे को माँ बाप मिल जाते हैं और आपको बच्चा मिल जाता है, तो दोनों ही एक दूसरे की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार, लव वगैरह शेयर करते हैं। Read more. Adoption is a legal process in which a couple or an individual assumes responsibility to look after a child that is not born in their family. ये एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है, अडॉप्शन का, जिसमें आप ऑर्फनेज जा करके या कहीं भी जाकर अडॉप्शन पेपर वगैरह बनाते हैं, आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपके पास लीगली उसका पोजीशन होता है कि आप उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखेंगे। वर्ड मीनिंग, कैलामिटी मीन्स एन इवेंट दैट काउज अ सडन ग्रेट डैमेज और लॉस। कैलामिटी जो होती है वो सडन आती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, सडन आता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं या अपनों को खो देते हैं। ऑर्फनेज मीन्स एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, जिनका कोई पेरेंट नहीं होता उनको ऑर्फनेज में भेजा जाता है, वहाँ पे उनको केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाती है। फैमिली वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। सम ऑफ द फैमिली वैल्यूज़ आर मेंशन बिलो। वी शुड ऑलवेज स्पीक टू द ट्रूथ एंड फॉलो द रूल्स मेड बाय फैमिली एंड द सोसाइटी। हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। हमारे पेरेंट्स या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी हमसे यही करने को कहते हैं कि आप हमेशा लाइफ में सच बोलो। वी शुड नॉट फाइट विद आवर सिबलिंग्स, क्लासमेट्स एंड अदर्स। हमें अपने कजन्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ फाइट तो करनी ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ जब हम बाहर जाते हैं, स्कूल में होते हैं, तो दूसरों के साथ भी हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। वी शुड टेक मील्स टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। जब भी आपके पेरेंट्स खाना के लिए आपको बुलाएं तो उनके साथ बैठकर आपको खाना खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ग्रीट एवरीबडी इन द मॉर्निंग एट नाइट। ये बहुत अच्छी हैबिट है। जब भी आप सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को देखते हो तो उनको विश करना चाहिए। सिर्फ मम्मी पापा को ही नहीं, आप स्कूल जाते हो तो टीचर को विश करना चाहिए, और आप बाहर जाते हैं अंकल आंटी को देखते हैं तो उनको भी आपको विश करना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू अदर लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये भी हमारी तरह लिविंग थिंग है, तो इनको भी हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पर्सन। कोई आपको लगता है आपका फ्रेंड नीडी है, उसको ज़रूरत है आपकी, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। वी शुड नॉट डैमेज और स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स। चोरी बहुत ही गंदी आदत है, ये हमें कभी भी अपनानी नहीं चाहिए। अगर आप देखते हो आपके दोस्त के पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप उससे शेयर कर सकते हो, उससे मांग सकते हो। चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदी हैबिट होती है।
ब्रेनस्टॉर्म व्हाट आर द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली। बताओ बच्चों, आपको अपनी फैमिली से क्या सीखने को मिलता है? अच्छी अच्छी वैल्यूज सीखने को मिलती है ना। When do you meet the members of your family who do not live with you? आपको अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ नहीं रहते उनसे मिलने का मौका कब मिलता है? Which festival do you celebrate together? आप सबके सब मिलकर के कौन सा फेस्टिवल साथ में मिलकर मनाते हो, ये आपको बताना है। फैमिली गैदरिंग्स के बारे में जान लेते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स गैदर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड ओकेजन सच एज बर्थडेज, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज एंड फेस्टिवल्स। अब आपने देखा होगा आपके बर्थडे वाले दिन आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपका बर्थडे या कोई ओकेजन या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है एक दूसरे के साथ बैठने का, खाने पीने का, ओकेजन को इंजॉय करने का। Whenever there is a birthday in the family, we organize a birthday party. The birthday boy girl blows off the candles and cuts the cake. ठीक है, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं? गिफ्ट्स भी मिलते हैं ना। Wedding or marriage and ceremony is one of the biggest occasions for a family to celebrate. Family members and friends participate in the ceremony to bless the new couple. कभी भी आपके घर में आपकी बुआ की शादी होती है, आपके चाचा की शादी होती है, तो आपने देखा होगा 3 दिन पहले से आपके घर में शोर शराबा शुरू हो जाता है, डेकोरेशंस होनी शुरू हो जाती है, घर में आपके जितने भी मंगल कार्य हैं, रिचुअल्स जो हैं वो शुरू होने लग जाते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो ये जो वेडिंग या मैरिजेस वगैरह होती हैं, इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े ओकेजन होते हैं, और ये ओकेजन आपके 2 दिन 3 दिन या किसी किसी के घर 1 हफ्ते तक चलते हैं, ठीक है। Wedding anniversaries are celebrated by friends and relatives on the dates on which the wedding of a couple took place. अब आपने देखा होगा वेडिंग एनिवर्सरीज मनाई जाती हैं जिस दिन जिसकी भी वेडिंग एनिवर्सरी को 1 साल हो जाता है, तो उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है। उसमें भी लोगों को गैदर किया जाता है और केक वगैरह कट किया जाता है। Various types of festivals are celebrated by people of different religions. All family members gather to celebrate festivals with joy and fun. इसके अलावा आप फेस्टिवल्स में भी, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, उसमें भी आप अपने कज़न से या रिलेटिव से मिलते हो, उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, उनको मिठाई देते हो, गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज करते हो, उनके साथ आप खाना खाते हो मिल करके। Reflect time, make a family tree of your own for both paternal side and maternal side. Write their names. अब आपको 2 फैमिली ट्री बनाने हैं, ठीक है, या आप एक भी बना सकते हैं। इसमें आप दोनों पैटर्नल साइड मतलब पापा की तरफ के और मैटरनल साइड मम्मी की तरफ के जितने भी रिश्तेदार हैं उनका आपको ट्री बनाना है। जैसे पहले आप दादा दादी, फिर उसके बाद आप आपके पापा के जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं उनको आप लिखोगे, फिर आप अपना नाम लिखोगे, फिर आपके पापा के जो भाई या बहन हैं उनके जो बच्चे हैं उनका भी आप नाम लिखोगे। इसी तरीके से आप मम्मी के साइड भी करोगे, ठीक है। Brushing up, a family is a unit of people who live together and are related to each other. A family can be big or small, joint or nuclear. A newborn baby extends the size of a family. A man and a woman get married to form a new family. When a couple or an individual raises a child that is not born to them, it is called adoption. Every family has its own values which are followed by all family members. तो इस चैप्टर में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा। फैमिली में लोग जो है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घर के कामों में भी हेल्प करते हैं। कुछ फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, कुछ फैमिलीज़ छोटी होती हैं, और एक जो न्यू बॉर्न होता है, बेबी जो होता है, वो हमारी फैमिली को आगे बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते या कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसको अपने चाइल्ड की तरह ही वो रेज करते हैं। Let's practice now. Take the correct option. A newly married couple is related to each other as. जो न्यूली मैरिड कपल होता है उसको क्या कहते हैं? वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ कहलाते हैं। इसी तरीके से आप बाकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखें। हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ग्रैंड मदर इज मदर ऑफ डैश। ग्रैंड मदर किसकी मदर होती है? फादर की मदर होती है। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। येस इट इज़ ट्रू। फैमिली जो होती है वो हमेशा बड़ी नहीं होती है, हमेशा छोटी नहीं होती है, वो दोनों होती है, या तो बड़ी भी हो सकती है या तो फिर वो छोटी भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैमिली। अब फैमिली जो टर्म है उससे आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फन टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द मिसिंग लेटर। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन नाम जो है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको उनको कंप्लीट करना है। लाइक द फर्स्ट वन इज, ये कौन है? ये है फादर। नेक्स्ट मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर।
Dig further. Gender equality and sensitivity. In modern times, gender issues and male dominant culture have changed. How? Discuss with your teacher. आजकल जो है वो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब चाहे पुरुष है या महिलाएं दोनों को इक्वल ही समझा जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले पुरुष प्रधान जो था हमारा साम्राज्य था, सोसाइटी थी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो पुरुष थे वो घर से बाहर निकलते थे कमाने के लिए, और जो लेडीज़ हुआ करती थी वो घर के काम करती थी, लेकिन अब इक्वल है। अब अगर पुरुष जो हैं वो कमाने बाहर जा रहे हैं तो महिलाएं भी जा रही हैं, अब अगर महिलाएं घर का काम कर रही हैं तो पुरुष भी कर रहे हैं। Do something good, life skills and value. A family is defined as a social unit consisting of parents and their children. Every family has its own values. The values of a family are traditionally the foundation for the proper growth and development of children. Do you have traditional family values? How do you determine your family values? अब फैमिली में जो बड़े होते हैं ना, वो बड़े जो होते हैं वो बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ उनको पहुंचाते हैं ताकि वो भी आगे उस ट्रेडिशन को फॉलो करें और अपने बच्चों को भी वही वैल्यूज़ दें। तो आपको बताना है कि क्या आपकी कोई फैमिली की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और आप कैसे उन्हें डिटरमाइन करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। आई कैन डू दिस आर्ट इंटीग्रेशन, पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फैमिली गैदरिंग इन द गिवन स्पेस, राइट देयर नेम्स एंड रिलेशन विद यू। आपको यहाँ पे फैमिली गैदरिंग, जो भी आपकी फैमिली गैदरिंग अभी रिसेंट हुई है, किसी फेस्टिवल में आप मिले हो या बर्थडे पार्टी में मिले हो या वेडिंग में मिले हो, तो आपको अपनी फैमिली की जो ग्रुप फोटो है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और एक दूसरे के साथ आपके क्या रिलेशन है वो भी आपको बताने हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.